नमस्कार। और ध्यान की इस 7वीं कक्षा में आप सभी ध्यान प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो व्यक्ति ध्यान सीखना चाहते हैं उनका बहुत बहुत आमंत्रण है। जो ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, जो स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनके लिए एक सुखद क्षण है और हमारे लिए सौभाग्य है कि मैं आपको वह बात बतलाना चाहता हूँ जिससे आप ध्यान को उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे आप ध्यान के गतिविधियों को समझ सकेंगे, जिससे आप ध्यान में रुचि ले पाएंगे। अभी तक ध्यान को अरुचिकर बनाया गया था। मैं ध्यान को रुचिपूर्ण तरीके से सामान्य भाषा में आपको कहने का प्रयत्न करता हूँ ताकि आप ध्यान में रुचि ले सकें, ताकि आप स्वयं में रुचि ले सकें, ध्यान की गहराई में आप डूब सकें और ध्यान की गहराई में डूबते ही आप स्वयं के होने को समझ सकें, स्वयं के होने का आनंद ले सकें। तो आइए 7वीं कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। और मैं एक बात कहता हूँ, वह बात बहुत महत्वपूर्ण है और वह बात यह है कि अब एक व्यक्ति के ध्यान करने से नहीं होगा। अब एक व्यक्ति के ध्यान करने से पूरे परिवार का कल्याण नहीं होगा। कभी हो जाता था। क्यों? कभी अधिकतर लोग हृदय से जीने वाले लोग थे। कभी हर एक व्यक्ति मन से नहीं जीता था, अपने अपने मस्तिष्क से नहीं जीता था। पहले लोग मस्तिष्क से इतने उन्नत नहीं थे। फिर क्या थे? वो कहीं ना कहीं अपनी चेतना से उन्नत थे। उनकी चेतना बहुत उन्नत प्रकार की थी, उनका हृदय बहुत उन्नत था। तो एक व्यक्ति यदि अपनी चेतना से कुछ बात कहता था तो हर एक आदमी को बात समझ में आ जाती थी। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब हर एक व्यक्ति अपने मन से जी रहा है, अपने मस्तिष्क से जी रहा है, अपने अपने तर्कों से जी रहा है। तो यदि एक व्यक्ति चेतनात्मक तल पर पहुंच जाएगा और वहां से वह कुछ बोलेगा, तब भी दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। दूसरे को लगेगा कि क्या कहा जा रहा है। वो उससे संबंध निर्मित नहीं कर पाएगा जो व्यक्ति चेतना के तल से कुछ बोल रहा है। तो अब क्या करना होगा? अब सभी को ध्यान करना होगा। अब एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, अब हर एक व्यक्ति को ध्यान करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति के ध्यान करने से सबका कल्याण नहीं हो सकता, उसी प्रकार 1 मिनट ध्यान करने से, 1 घंटे ध्यान करने से 24 घंटे में का कल्याण नहीं हो सकता। समझना मेरी बात को। मैं अपनी बात को दोहराता हूँ। जिस प्रकार एक व्यक्ति के ध्यान करने से सभी का कल्याण नहीं हो सकता, उसी प्रकार 1 घंटे ध्यान कर लेने से 24 घंटे आप ध्यानस्थ नहीं हो पाएंगे। तो क्या आवश्यकता है? अब आवश्यकता है कि 24 घंटे ध्यानस्थ होने का। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? सामान्य जीवन में कैसे संभव है कि 24 घंटे आदमी आंख बंद करके बैठा रहे? जी नहीं। ध्यान का मतलब मैं बार बार कहता हूँ, आंख बंद करके, कमर गर्दन सीधी करके, मुंह बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है ध्यान पूर्ण हो जाना और अपने आप को उस तरह से समझ लेना ताकि अपने दैनिक क्रिया को, अपने आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सभी कर्म को आप ध्यान से जोड़ दीजिए। ध्यान आपके जीवन के हर एक कर्म पर उतर जाए, छा जाए, आपके जीवन पर ही छा जाए, आपके सभी कर्मों पर ध्यान छा जाए, तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर आप जो भी कर्म करेंगे वो ध्यानस्थ की व्यक्ति की तरह हो जाएगा। फिर आपके द्वारा जो भी कर्म होगा वो कर्म निश्चित तौर पर उस कर्म पर ध्यान का प्रभाव होगा। मैं वही चाहता हूँ कि आप ध्यान करें, आप ध्यान सीखें और ध्यान ऐसे सीखें ताकि आपका ध्यान, आपका 1 घंटे का भी ध्यान आपके 24 घंटे कार्य करता रहे। लेकिन उससे बेहतर तरीका भी है, वह कि 24 घंटे आप ध्यानस्थ होकर रहें। मैं आपको 1-2 प्रयोग बतलाने का प्रयास करता हूँ। जब आप चलते हैं, आप कॉन्शियस होना शुरू करें, आप ध्यान करना शुरू करें, बाकी सारा काम आपका ध्यान खुद ही कर देगा। यदि आप एक बार ध्यान को उपलब्ध हो गए, यदि आपने एक बार ध्यान करना सीख लिया, वही ध्यान आपको बार बार अपनी ओर आकर्षित करता चलेगा, आपकी चेतना को पकड़ता चलेगा। और आपकी चेतना यदि एक बार पकड़ में आ गई तो फिर बाकी समय आपका जो चेतना है, आपकी जो चेतना है वो आपको स्वयं ही से जोड़ता चला जाएगा, आपके ऊपर छा जाएगा बिल्कुल। तो मैं आपको कहता हूँ, आप यदि चलें, आपने देखा होगा मेरे एक वीडियो में वॉकिंग मेडिटेशन करके एक वीडियो है, वॉकिंग कॉन्शसनेस करके भी वीडियो है। यदि आप चलते हैं तो अपने बाएं पैर को उठाएं तो आप बोले सो
और दाहिने पैर को उठाएं तो बोले हम। मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, यदि आप अपने बाएं पैर को उठाना है, लेफ्ट पैर को उठाना है तो बोले सो, और राइट पैर को उठाएं तो बोले हम। सो हम, सो हम, सो हम। इससे क्या होगा? इससे आप कॉन्शियस होने लग जाएंगे। चलने के दरमियान भी आप कॉन्शियस होने लग जाएंगे। चलने के दरमियान यदि आप कॉन्शियस हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप गति में भी ध्यानस्थ होना सीख गए। शरीर तो गति कर रहा है, शरीर गतिमान है, लेकिन चेतना स्थिर है। चेतना हमेशा स्थिर रहनी चाहिए। शरीर कोई भी कार्य करे, चेतना स्थिर होनी चाहिए, चेतना संयमित होनी चाहिए। मैं आपकी चेतना को संयमित करने का प्रयास करता हूँ। मैं कहता हूँ यदि आप सांस लें, यदि आप सांस ले रहे हैं तो आप महसूस करें सो की आवाज़ आ रही है। यदि आप सांस छोड़ रहे हैं तो हमिंग साउंड आ रहा है, हम की आवाज़ आ रही है, हम। यानी सांस ले रहे हैं तो सो, और सांस छोड़ रहे हैं तो हम की आवाज़ आ रही है। यानी सो हम, सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। देखिए यहाँ भी सोहम काम कर रहा है, और सोहम का मतलब सीधा सा अर्थ है सो हम वही हैं। वो मीन्स परमात्मा, हम परमात्मा ही हैं। मनुष्य परमात्मा ही है, हर एक मनुष्य परमात्मा है। बस हमने अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, हमने अपनी शक्तियों को के बारे में कुछ पता नहीं किया। बस जैसे मिला वैसे हम चलते चले गए। मनुष्य पूर्णतः परमात्मा है। मनुष्य के पास जो विवेक है, जो बुद्धि है, वह विवेक परमात्मा की बुद्धि से मैच खाती है। मनुष्य के पास बाकी जो चार है वो तो प्रकृतिगत है, लेकिन जो विवेक है वो परमात्मगत है। वो परमात्मा से मिला है, वह परमात्मा का ही अंश है। उसे ही ज्ञान कहते हैं, उसे कोई प्रेम कहता है, उसे कोई परमात्मा कहता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप जब भी चलें तो सोहम करके चलें। आप सांस लें तब सोहम का स्मरण रखें। आपको एक एक कार्यों में, एक एक कृत्य में आपको ध्यानस्थ होना होगा, तभी आपका ध्यान आपके जीवन में कल्याण कर पाएगा। तभी आपका ध्यान आपके जीवन पर कोई अच्छा प्रभाव छोड़ पाएगा। अदरवाइज, अन्यथा आपका ध्यान 1 घंटे का एक बस कृत्य बनकर रह जाएगा, एक कर्म बनकर रह जाएगा। जैसे बाकी आप कर्म करते हैं ना, जैसे आप कर्मकांड करते हैं, 1 घंटे के लिए यज्ञ हवन कुछ कर लेते हैं। यज्ञ हवन का तो फिर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ हम आहूत करते हैं, जो हवन करते हैं, उसका प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर जब आप बाहर समाज में, अपने व्यापार में, अपने काम में, रोजगार में लग जाते हैं, फिर उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। तो मैं आप सभी ध्यान प्रेमियों से कहता हूँ कि आप अपने जीवन में कैसे ध्यानस्थ हो सकते हैं, उसके लिए आपको इससे पहले जो और 6 वीडियो है उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप गौर करते चलेंगे, जो सीरीज है ध्यान का, जो ध्यान भाग 1, ध्यान भाग 2 और इस प्रकार से जो ध्यान भाग 6-7 चल रहा है, या सीरीज पर जैसे आप गौर करेंगे, आपको एक एक चीज़ों की बात समझ में आएगी, एक एक टेक्निकल बात समझ में आएगी, और इस तरह आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हो जाएगी। जब आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हो गई, समझना आपके भीतर कॉन्शसनेस उतरना शुरू हो गया, आपकी चेतना ऊंचाई को छूनी शुरू हो जाएगी। फिर आपका ध्यान आपको स्वयं खींच के लाएगा, आपको ध्यान में स्वयं इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आपको अपने भीतर अपने आप से प्रेम होने लग जाएगा। और यदि आपको अपने से प्रेम होने लग जाएगा, आपका जीवन सुंदर होने लग जाएगा, आपका जीवन परमात्मा की ओर अग्रसर होने लग जाएगा। आप स्वयं कह पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम।